बच्चों की सफलता कामयाबी के लिए माँ जरूर करें इस छोटे से चमत्कारी उपाय को। महीने में केवल एक दिन यह उपाय करना होगा। आपकी संतान के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा है, किसी भी प्रकार की कोई रुकावट बनी हुई है, तो उसका निश्चित रूपेण निवारण होगा। आपकी संतान के जीवन में चाहे शिक्षा को लेकर के बाधा चल रही है, कैरियर को लेकर के समस्याएं चल रही है, मन के अनुरूप अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है, स्वास्थ्य को लेकर के परेशान है या शादी नहीं हो रही है, संतान के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट है, किसी भी प्रकार की कोई बाधा बनी हुई है, तो अपनी संतान के लिए महीने में केवल एक दिन माँ इस चमत्कारी उपाय को जरूर संपन्न करें। इस उपाय के प्रभाव से संतान के जीवन में आ रही बड़ी से बड़ी बाधा, बड़ी से बड़ी रुकावट का निश्चित रूपेण निवारण होगा। तो महीने में केवल एक दिन यह चमत्कारी उपाय किस प्रकार से आपको संपन्न करना होगा, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपके जीवन से जुड़ी हुई बहुत उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो आज ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारे ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। माँ ऐसा कौन सा चमत्कारी उपाय करे जिससे संतान के जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की बाधा, किसी भी प्रकार की रुकावट का निवारण हो जाए। तो देखिए, ध्यान रखिए, प्रायः बहुत सी माता बहनों को यह दिन अवश्य पता होता है। यानी एक महीने में जैसे दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो आपको देखना है कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि किस दिन पड़ रही है। इसको संकष्ट चतुर्थी या संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी लोग बोलते हैं। आपको प्रत्येक माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि जिस दिन पड़ रही हो, उस दिन प्रातः सुबह जल्दी उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में 5 साढ़े 5 बजे के आसपास उठे, शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके घर के पूजा स्थान में एक घी का दीप प्रज्वलित करके आपको कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के व्रत का संकल्प लेना है। संकष्टी चतुर्थी व्रत का संकल्प लेना है। घर के पूजा स्थान में दीप प्रज्वलित करके आसन पर बैठ जाएं और सीधे हाथ में जल लेकर के गणपति भगवान का ध्यान स्मरण करेंगे। हे गणपति भगवान, आपकी संतान के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा चल रही है, चाहे उसकी शिक्षा में कोई अड़चने आ रही है, या उसको मन के अनुरूप जॉब नहीं मिल रही है, या उसकी शादी नहीं हो रही है, या उसका स्वास्थ्य निरंतर खराब रहता है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या उसका समाधान चाहते हैं, तो संकल्प सीधे हाथ में जल लेकर के गणपति भगवान का स्मरण करते हुए जो आपकी मनोकामना उसका बारंबार स्मरण करें और गणपति भगवान से प्रणाम करके प्रार्थना करें कि उस समस्या का जल्दी से जल्दी निवारण हो जाए। ऐसा आपको जल लेकर के प्रार्थना करके जल किसी भी पात्र में, कटोरी में छोड़ दीजिए। और ध्यान रखें, आपको कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत रखना है। उस दिन झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, लहसुन प्याज तामसिक चीज़ों से दूरी बना के रखें और संपूर्ण दिन गणपति भगवान का स्मरण चिंतन करते हुए जो भी आपके संतान के जीवन में आप चाहते हैं, आपकी कोई कामना, उसका बारंबार स्मरण चिंतन करें। ध्यान रखें, किसी भी माह की कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि का व्रत होता है, ये विशेषतः संतान के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा है, किसी भी प्रकार की कोई रुकावट है, इसके निवारणार्थ ही संपन्न किया जाता है। तो व्रत रखना है और साथ में इस दिन एक छोटा सा काम आपको करना है। किसी भी पात्र में, आप कोई भी नवीन पात्र ले सकते हैं, छोटी कटोरी ले सकते हैं, जो भी पात्र अवेलेबल हो, यानी पहले से प्रयोग में नहीं लिया हुआ होना चाहिए, नवीन पात्र होना चाहिए। स्टील के पात्र में थोड़ा मूंग भरें और उसमें एक हल्दी की गांठ आप रख लीजिए, एक मोटी वाली जो पूजा में प्रयोग आती है सुपारी रख लीजिए, थोड़ी सी दुर्वा दूब रख लीजिए और यथाशक्ति साथ में कुछ भी दक्षिणा रख लीजिए। यदि जिस किसी भी लड़का या लड़की के लिए आप कर रहे हैं, यदि वह घर में उपस्थित है, तो घर के पूजा स्थान के सामने बुला करके 7 बार क्लॉकवाइज इन सामग्रियों को उसके ऊपर से वार लीजिए। यदि लड़का लड़की जिसके लिए कर रहे हैं वह घर में उपस्थित नहीं है, तो उनका कोई भी फोटो हो उसके ऊपर से 7 बार वार लीजिए। 7 बार वार करके जो भी मनोकामना, इसका स्मरण चिंतन करते हुए आसपास में कोई भी गणपति भगवान का मंदिर हो, गणपति भगवान के समक्ष अर्पण करके
पूर्ण मनोभाव से जो भी आपकी मन की कामना है, जो भी आप अपनी संतान के जीवन में चाह रहे हैं, चाहे आपकी संतान, जो भी आपका बेटा या बेटी है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या वो कोई भी एग्ज़ाम देता है सफल नहीं हो रहा है, अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है, या उम्र बहुत निकल गई है, शादी नहीं हो पा रही, किसी भी प्रकार की कोई रुकावट है, तो उसका निवारण के लिए बारंबार गणपति भगवान के चरणों का स्मरण करें, ध्यान करें, प्रार्थना करें। देखिए, ये विशेष रूप से जो व्रत कहा गया है कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का, ये संतान के जीवन में आ रही बाधा के निवारणार्थी किया जाता है। और विशेषतः यह जो नियम, यह जो उपाय मैंने आपको बताया है, यदि निरंतर माँ अपनी संतान के लिए इस उपाय को करना प्रारंभ करेगी, तो संतान के जीवन में जो भी कोई बाधा है उसका निश्चित रूपेण शमन होगा और मनोकामना सिद्धि का योग बनेगा। फिर भी एक विशेष बात आपको बता दूं, यदि कोई ऐसी समस्या है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और फिर भी उसका निदान नहीं हो रहा है, तो उपाय तो करना ही है, साथ में किसी अच्छे ज्योतिषी को आपके बेटा या बेटी जिसके जीवन में समस्या चल रही है, उस समस्या के निदान के लिए प्रॉपर कुंडली दिखाएं, क्योंकि कुंडली से एग्जैक्ट पता लगेगा कि कुंडली में क्या दोष है, किस वजह से आखिरकार ये समस्या है। और यदि समस्या पता लगेगी, कुंडली में पर्टिकुलर किसी ग्रह की वजह से बाधाएं हैं, तो उस ग्रह से संबंधित उपाय करना निश्चित रूपेण समस्या का समाधान निकल जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरा छोटा सा निवेदन है, प्लीज़, बहुत सी माताएं हैं जो परेशान हैं संतान को लेकर के, उनके जीवन में कोई बाधा है, समस्या है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए, ताकि दूसरे लोग भी इस उपाय का लाभ प्राप्त कर सकें। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही रहेगा। आगे आप निरंतर हमेशा मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया है, तो ज्योतिष गुरुजी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आगे देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।